अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की वीडियो में हम टेबल के ऑप्शन को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट करेंगे, उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अगर हमें न्यू रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मर्ज करना और उसमें अलाइनमेंट के ऑप्शन को हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब को यूज़ करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पर टेबल का ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया मेन्यू अपीयर हो जाता है। इस मेन्यू के अंदर हम यहाँ पर दो तरीकों से टेबल बना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हमारे पास बने हुए हैं इनके ऊपर हम माउस को ड्रैग करते जाएं तो ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम होती हैं। इसमें जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास लाइंस होती हैं इन्हें रो कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इसे कॉलम कहा जाता है। जैसे ये जो टेबल है इसके अंदर 3 कॉलम है और 2 रो मौजूद हैं। नेक्स्ट जैसे ही मैं इसको राइट साइड पर ड्रैग करूँ तो ये इसके अंदर 4 अब कॉलम मौजूद हैं और 2 रो मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर इसको मैं डाउन साइड पर थोड़ा सा मूव करूँ तो हमारे पास इसमें एक नई रो का इजाफा हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। अगेन हम यहाँ पर इंसर्ट की टैब में ही आते हैं और इस टेबल को एक बार डिलीट करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ से कट कर देते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। अगेन टेबल का ऑप्शन और यहाँ से अगर हम इसमें इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को यूज़ करें तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि कितने हमें कॉलम चाहिए और कितनी रोज़ चाहिए। तो यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर मुझे 5 जो है वो कॉलम चाहिए और रो की तादाद हम इसमें 8 कर देते हैं। याद रहे कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं वो रो और वर्टिकल जो लाइंस हैं वो कॉलम कहलाती हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेबल बन गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 5 हमारे पास इसमें कॉलम है और 8 यहाँ पर इसके अंदर रोज़ मौजूद हैं। जैसे ही टेबल इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पर 2 हमारे पास न्यू रिबन टैब आ जाती हैं, डिज़ाइन की और लेआउट की। सबसे पहले जो है लेआउट की, इसको हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है जिनको हम यूज़ करके टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे पास टेबल है इसको कुछ हम नंबरिंग दे देते हैं और यहाँ पर ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। और सेम इसी तरह से हम इसमें रोज़ जो हैं इनको भी हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं। अब इस टेबल में अगर मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है या नया रो ऐड करना है तो बहुत ही आसान तरीका है, लेआउट की टैब को हम यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर्सर को इस 2 वाले यहाँ पर कॉलम में रखता हूँ और ये 2 ऑप्शन जो है यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड पर मैं नया कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं राइट साइड पर इस पर क्लिक करता हूँ तो 2 और 3 के दरमियान हमारे पास एक नया कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मुझे रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ से जिस रो के अंदर मैं मौजूद हूँ इसके अबव या इसकी बिलो पर मैं एक नया रो इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 2 और 3 के दरमियान एक नया रो इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट बिलो पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक नया रो इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम टेबल के अंदर नया रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रो या कॉलम डिलीट करना हो तो यहाँ से हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ से जिसका रो के अंदर मैं मौजूद हूँ इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट रो पर मैं क्लिक करता हूँ। सेम इसी कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिलीट और डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से अगर डिलीट टेबल पर हम क्लिक करें तो ये टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ से नया रो या कॉलम इंसर्ट करना या डिलीट करना हो तो वो हम इस पैनल को यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है वो है मर्ज करना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो 2 हमारे पास सेल है इनको मैं मर्ज करना चाहूँ, कंबाइन करना चाहूँ तो दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये दोनों कंबाइन हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगेन इसको हम सेपरेट करना चाहें यानी अलग करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट सेल और इसको मैं यहाँ पर 2 रोज़ के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ जिस तरह पहले ये था। ओके क्लिक करेंगे तो ये देखें पहले वाली हालत में आ गया है। सेम इसी तरह से अगर मैं इन 2 को यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ और फिर अगर मुझे कंबाइन करना है तो मैं स्प्लिट करके यहाँ से और अब 2 कॉलम में मुझे यहाँ पर इसको डिवाइड करना है तो ये देखिए यहाँ से 2 कॉलम में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ से हम मर्ज या स्प्लिट कर सकते हैं। इवन अगर मैं टेबल का ये पोर्शन जो है ये अलग रखना चाहूँ, ये टेबल अलग रखना चाहूँ तो स्प्लिट टेबल पर भी मैं क्लिक करके इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इस टेबल की हाइट या विड्थ को अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम यहाँ से इस तरह से इनका साइज़ बढ़ा सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारा एक जैसा ही रहे तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ हाइट या विड्थ अगर इसमें पॉइंट में इंचेस में जो है इनमें अगर हम दें तो वो ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए 1.2 की है तो ये सारे जितने भी हमारे पास कॉलम है सब की विड्थ जो है वो 1.2 ही हुई है। सेम इसी तरह से अगर हम रो की बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हम रोज़ की भी इस तरह से जो हाइट है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर रोज़ या कॉलम की विड्थ या हाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर ये वाला भी तरीका है कि हम डायरेक्ट उस लाइन को पकड़ के इस तरह से भी कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक कर दूँ, अब देखिए ये हमारे पास जो इसके अंदर डाटा है वो सेंटर में नहीं है। सेंटर में करना हो तो बहुत आसान है, होम की टैब में से यहाँ से हम अलाइन सेंटर कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल में इसको सेंटर कर रहा है। वर्टिकल हम देखें तो अभी भी ये सेंटर में नहीं है। तो लेआउट की टैब में हम यहाँ से अगर ये वाले टेबल वाले अलाइनमेंट के ऑप्शन को यूज़ करें तो यहाँ से हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑप्शन है जिसमें ये मिड भी हो जाएगा और अलाइन सेंटर भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन में आते हैं और इस टेबल को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। एक और हम यहाँ पर नया टेबल बनाते हैं और उसमें हम ये सारे ऑप्शंस को एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये वाला टेबल अगर बनाना चाहें तो इस टेबल को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 जो है वो कॉलम है और 4 हमारे पास रोज़ हैं, जिसमें मुख्तलिफ को फिर मर्ज किया गया है, कुछ का साइज़ एडजस्ट किया गया, कस्टमाइज़ करके हम इस तरह का बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंसर्ट की टैब में आते हैं और इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पर कॉलम जो है वो 3 चाहिए और रोज़ जो है इसके अंदर हमें 4 चाहिए। ओके पर क्लिक कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया है। अब ये टेबल हमारे पास इंसर्ट हो गया है। लेआउट के ऑप्शन को यूज़ करके हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन तीनों यहाँ पर जो सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज कर देता हूँ। मर्ज हम यहाँ से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके अगर मर्ज करना चाहें तो यहाँ से भी मर्ज सेल किया जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ से मर्ज हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाले जो 3 सेल हैं हॉरिजॉन्टल में, इनको भी मर्ज करना है तो यहाँ पर इनको भी राइट क्लिक और मर्ज कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका जो हाइट है वो भी ज़्यादा है, तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स में इसकी हाइट भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इन 2 को भी हमें मर्ज करना है और यहाँ पर इसी तरह से रेंज में और मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर भी मर्ज हो जाएगा। अब इसके अंदर जो एंट्रीज करनी है वो हम करते हैं। टेबल के अंदर मूवमेंट करने के लिए अगर हम एरोज़ की को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में अगर हम जंप करना चाहें तो एरोज़ की जो हमारे पास 4 मौजूद हैं इनको हम यूज़ करके बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। इनके अंदर जो डाटा इंसर्ट करना है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसको अलाइन करने की ज़रूरत है तो हम इसको रेंज में ले लेते हैं और यहाँ से हम अलाइन सेंटर कर देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एग्जैक्ट आ जाएगा। इसको भी अलाइन करने की ज़रूरत है, ये भी सेंटर में, और इसका साइज़ हम यहाँ से कुछ इंक्रीज़ कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। सेम इसी तरह से इसका साइज़ भी हमें यहाँ पर साइज़ ठीक है, इसको जस्ट अलाइन जो है वो हम सेंटर कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमें जो टेबल चाहिए था वो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। नेक्स्ट एक और टेबल हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ये आपके सामने है। इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो इस टेबल में 12 जो है वो टोटल रोज़ हैं और 3 इसके अंदर कॉलम है। अगेन हम इंसर्ट की टैब में आते हैं, टेबल, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पर हमारे पास रोज़ जो हैं वो 3 है और कॉलम जो है वो 3 है और रोज़ जो हमारे पास हैं वो 12 है। ओके कर देते हैं। नेक्स्ट इन तीनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, लेआउट में से इसको मर्ज कर देते हैं। सेम इसी तरह से नेक्स्ट हमें दो को यहाँ पर मर्ज करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हम इनको मर्ज करते जाते हैं और ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल आ जाएगा। जो हमें टेबल चाहिए वो हम बना सकते हैं। आई होप आपको भी साथ साथ आइडिया होता जा रहा होगा इसका। और इसको हम इसी तरह से ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट इसको भी हमें इसी तरह से मर्ज करना है और तकरीबन यहाँ पर, और इसको भी इसी तरह से मर्ज करते हैं। यहाँ पर दो को हम सेलेक्ट करके और मर्ज करते जाएंगे तो जो टेबल हमें रिक्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डाटा एंटर करना है वो भी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसको भी हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं और ये हमारे पास जो है इसको भी हम यहाँ से सेंटर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कंप्लीट, अगर इसको हम ब्लैक करना चाहें तो होम की टैब में से शेड हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास शेड अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसी टेबल को थोड़ा डिज़ाइन में करना चाहते हैं तो डिज़ाइन की टैब में से हमारे पास बने बनाए कुछ डिज़ाइन मौजूद हैं, तो इस तरह से हम इसको डिज़ाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप जस्ट क्लिक करें और यहाँ से हम इस तरह के किसी भी डिज़ाइन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जस्ट क्लिक करें तो ये डिज़ाइन हमारे यहाँ पर इसमें अप्लाई हो जाएगा। सेम अगर इसको भी हम देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं, मे बी ये भी हमारा किसी और डिज़ाइन में बेटर लगे तो ये देख सकते हैं कि ये भी एक लिहाज से कलरफुल हो चुका है। ये डाटा यहाँ पर सेंटर में नहीं है, अगेन इसको अलाइन सेंटर, और यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स आए हैं इनको भी हम साथ करेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन के साथ साथ इसका लेआउट भी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये कुछ चेंजेस आ जाती हैं। और एक डैश कम कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।